लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप एक लड़की को देख पा रहे हैं। मैं बता दूं कि इसके साथ जो है एक लगभग 40 साल के व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती इसका रेप किया गया, दुष्कर्म जो है इसके साथ किया गया। उसके बाद इसकी न्यूड वीडियो बनाकर जो है इसको ब्लैकमेल करता रहा और जब इसने उस आदमी की पत्नी से उसकी शिकायत की तो उसकी पत्नी के द्वारा भी जो है इसको जान से मारने की धमकियां, गालियां व चाकू लेकर जो है इसको डराने का प्रयास किया गया। पूरा मामला जो है इनसे जानेंगे क्या हुआ था आपके साथ और कब की ये बात है। ये बात पिछले साल की है, अप्रैल 2023 में। उस दिन उसने पहली बार मेरे साथ गलत काम किया। उससे पहले मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी, वहाँ पे 6 महीने मुझे हो चुके थे। उसके बाद उससे बात होने लगी तो उसने मुझे अपने विश्वास में लिया और एक दिन जब वहाँ पे कोई और काम नहीं कर रहा था, सब शादी पे गए थे किसी, उस दिन उसने मुझे अकेला देख के मुझे नशीली दवाई खिलाई और मेरे साथ वहाँ स्टोर रूम में रेप किया। तो उसके बाद क्या वीडियो वगैरह उसने मेरी एक वीडियो बनाई जिसमें उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, खाली मेरी दिखाई और उससे मुझे ब्लैकमेल करता गया कि ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तेरे माँ बाप को भेज दूंगा, तेरी बदनामी कर दूंगा। इस डर से मैं उसके साथ उसने जो कहा वो करती रही। वो जहाँ जहाँ लेकर जाता रहा वहाँ जाती रही। उसने कहा कि गाड़ी में लेके जाना, कभी किसी दोस्त की गाड़ी, कभी जहाँ कार्य करता है वहाँ पे उनकी गाड़ी लेके उनसे झूठ बोल के उस गाड़ी में करता था। गाड़ी कहीं भी अलग जगह पे खड़ी कर लेता था, वहीं ये सब करता था। और कभी होटल में, किसी अनजान से होटल में जो कभी नहीं देखा मैंने, वहाँ लेके जाता था और ये सब करता था मेरे साथ। और जब मैंने उसकी बीवी को अब बताया, अब फरवरी में 2024 में जब उसको बताया, तब उसने मेरे को अपनी सहमति में लिया कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ और आपके साथ हूँ। उसका कई जगह चक्कर है, मुझे पता है, वो दारू सुल्फा सब पीता है। और उसने कहा कि आप मिलने आओ अगले दिन, मैं आपसे बात करूँगी और आप दोनों का सुलह करा के आपको अपने घर भेज दूँगी। उसने मुझे बुलाया और जैसे ही मैं उससे मिलने गई, पति पत्नी दोनों आए। रेस्टोरेंट में मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे चाकू दिखाया उसकी बीवी ने और गालियाँ देने लगी। जब मैंने उसे गालियाँ देने से मना किया, उसने चाकू दिखाया और उसके पति ने उसे रोकने की जब कोशिश की तो फिर उसने मिलके मेरा फ़ोन छीन लिया। उन दोनों ने, पति और पत्नी ने मिलके मेरा फ़ोन छीन लिया। जैसे ही मैं उन्हें रोकने लगी, मैंने रेस्टोरेंट वालों को भी कहा कि इन पुलिस को कॉल करो। किसी ने कॉल नहीं किया, उन्होंने रेस्टोरेंट से बाहर ही निकाल दिया। जैसे ही वो बाहर निकले, मैं अपना फ़ोन लेने के लिए गई तो उन्होंने फ़ोन छीनने की वजह से मेरे गला पकड़ा उसकी बीवी ने। उसका बीवी का नाम अंजू है और पति का नाम राम मेहर हुड्डा, सुमित भी बुलाते हैं, हरिनगर काबड़ी रोड। वहाँ उन्होंने मेरा गला पकड़ा, मेरे को वहीं रेस्टोरेंट की सीढ़ियों पे गिरा दिया गया और मेरे से ज़बरदस्ती की गई। वहाँ फ़ोन छीना और लेके भाग गए अपनी बाइक पे। मैंने पुलिस को कॉल किया, गुरुद्वारे के पास से एक मेडिकल से मैंने फ़ोन लिया और फ़ोन किया, 112 पे कॉल किया। पुलिस आई और मुझे बयान देने के लिए उन्होंने कहा, पर उस वक्त मैं डर गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा आई उसी दिन थोड़ी देर बाद और बयान अपना दिया। तो आपने अब कांटेक्ट किया? पहले नहीं आपको लगा कि 1 साल में मतलब ये आपको साथ लगातार ब्लैकमेल कर रहा है, पहले उसकी पत्नी से कांटेक्ट करूं? पहले मुझे उसकी पत्नी का नंबर नहीं था मेरे पास। वो अपना फ़ोन कभी नहीं दिखाता था और अपना एड्रेस भी नहीं बताता। अब उसका एड्रेस भी उसकी बीवी ने बताया है मुझे। जब मेरी उससे बात हुई, लगातार 3 घंटे मेरी उससे बात हुई है, रात 2 बजे तक, पर उसने मेरे साथ उल्टा धोखा कर दिया। अपने पति के साथ सहमति करके आई थी और मुझे अपने सहमति में रखा कि मैं आपके साथ हूँ। और जब ब्लैकमेल कर रहे थे तब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने कहा कि अगर हर जगह वायरल कर दी तो तेरी बदनामी हो जाएगी, तेरी कुछ नहीं बचेगा। मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप का था कि उनको पता, माँ बाप का डर भी था और रिश्तेदारों का भी था कि समाज में नाम बदनाम हो जाएगा, इस वजह से मैं चुप थी। तो हमेशा मतलब 1 साल तक लगातार वो आपको ऐसे ही करता रहा? 1 साल तक लगातार वो मेरे साथ यही करता रहा। तो आप पुलिस के पास गए, क्या कुछ वहाँ पर हुआ है? पुलिस वालों ने रिपोर्ट लेने से पहले तो मना कर दिया था, वो पर्ची नहीं काट रहे थे। पर फिर बाद में भी, उस दिन भी मेरा खाली उन्होंने जो फ़ोन छीना था वो उन्होंने फ़ोन वापस करा दिया और बस मेरे को घर भेज दिया। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी जो पत्नी थी उनसे बहुत प्यार से बात की जा रही थी। अब मुझे नहीं पता उनकी पत्नी और पुलिस वालों के बीच में क्या बात हुई कि उन्होंने क्या किया, पर उनसे बहुत प्यार से बात की जा रही थी और मेरे साथ बहुत सख्ती रखी। आपके पास भी बताए जा रहे हैं कुछ सबूत थे, रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग्स जिसमें आपको गलत बोला जा रहा है? हाँ जी, मेरे पास होटल के उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग है। जब वो होटल में आए और मेरे को गालियाँ दी, मेरे को मारा, उसमें उनके घर तक की रिकॉर्डिंग है। जो वो घर पे जाके बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास है।
तो चिप वगैरह भी आप कह रही थी? हाँ, मेरी एक चिप मेरे फ़ोन में से 8 GB की, जिसमें उसके खिलाफ सबूत थे, वो निकाल के ले गया। पर सबूत अभी भी मेरे पास कुछ तो हैं, पर जो कुछ थे वो उसमें भी थे और वो निकाल के ले गया। और अपने दोस्त से कहता है कि मैं 15,000 तेरे को कहीं से भी ला के दूंगा, पर तू इसको ऐसा काम कर दे कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। मतलब आपको बदनाम करने की पूरी प्लानिंग थी? बदनाम करना और जान से मारने की धमकी देना। अच्छा, जान से भी मारने की थी प्लानिंग? हाँ जी, उसकी पत्नी चाकू लेके आई थी और उसका पति हमेशा से ही कहता था तेरा कोई भाई नहीं है, तेरे आगे पीछे कोई है नहीं देखने वाला तुझे, मैं तुझे कुछ भी कर दूंगा, ना तो तेरी शादी होने दूंगा, नहीं तो तेरे पति को बता दूंगा तेरी शादी हो भी जाएगी तो। अच्छा, ऐसी धमकियां भी देता था आपको? हाँ जी, धमकियाँ मतलब भी इसी धमकियों से ही उसने आपको डरा रखा था? हाँ, इन्हीं धमकियों से उसने मुझे डरा रखा था कि तेरे माँ बाप तक बात चली जाएगी और तेरी शादी भी नहीं होने दूंगा, कभी तेरे को कोई लड़का मिलेगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे। मतलब ऐसी चीज़ें वो आपको बोलता था? हाँ। आपकी मैंने सुना है कि वो उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा माफ़ी भी मांगी आपसे? हाँ, उनसे माफ़ी मंगवाई गई पुलिस स्टेशन में, पर माफ़ी मांगने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं आया। जब मैं बयान देने गई तब भी वो अपने परिवार के सहित वहाँ पे आई और मुझे धमकाने की कोशिश की कि केस वापस ले ले, पर और कॉल भी उनके बहुत आए, जबकि उन्होंने अपने बयान में लिख के दिया था कि हम इसको आज के बाद कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। फिर भी इन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ब्लैकमेल करने की? मैं बता दूं, लगातार जो है महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं और कहीं ना कहीं जब ये बता रही है कि रेस्टोरेंट में ये लोग मिले, और कहीं ना कहीं आप भी समझते होंगे कि एक लड़की को बदनामी का कितना ज़्यादा डर होता है, और इसको लगातार कहा जाता था कि अगर तूने किसी को बताया या तूने मेरी बात मना की तो मैं जो है सारे समाज में तेरी बदनामी कर दूंगा, तेरी शादी नहीं होने दूंगा। और ऐसा आरोपी था, 40 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और उसकी पत्नी के द्वारा पहले तो इसको सहानुभूति दी गई कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं अपने पति को सजा दिलवाऊंगी, लेकिन जब वो मिलने आई तो चाकू लेकर, और मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें हैं सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हैं, वो जो सीसीटीवी आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस लड़की को जो है न्याय अवश्य मिलना चाहिए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा जो है ज़रूर होनी चाहिए। आपसे यही अपील करूँगी, खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें।